स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा 21,391 पदों के लिए जो एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू हो रहा है, और देखिए बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू होगा। ठीक है, इन दोनों एग्ज़ामों को टारगेट करते हुए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर का जो ऑफलाइन क्लास का क्लास टेस्ट है। क्लास टेस्ट का मतलब आप लोग समझिए कि जो क्लास में पढ़ाया गया है, तो क्लास टेस्ट जो आपका सिलेबस है, सिलेबस पे आधारित जीके और जीएस का जो सर टेस्ट लिए हुए हैं, हम लोग 100 के 100 प्रश्न इस सेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग अपना कीमती वक्त निकालिए और इस सेशन के साथ जुड़ जाइए और सारे 100 के 100 प्रश्न को सॉल्व कीजिए, जिससे आपका भी तैयारी पता चले कि आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं। और जो भी बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी जो है, वह अपना क्या क्या पोर्शन कंप्लीट कर पाए हैं, इस सेट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस या बिहार दरोगा से संबंधित या बीएसएससी से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। मिथन नामक त्यौहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? लगाइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जो लोग भी बता रहे हैं नागा जनजाति, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, नागा जनजाति ध्यान रखिएगा नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स से है। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? बताइए यह कथन किसका है? ध्यान रखिएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? ध्यान रखिएगा मकर रेखा कुल 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें चिली भी है, अर्जेंटीना भी है, पराग्वे भी है, ब्राज़ील भी है, नामीबिया भी है, बोत्सवाना भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, मोजाम्बिक भी है, मेडागास्कर भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, 10 देश से होकर के मकर रेखा गुजरती है, इसलिए आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त देशों में सभी, यानी कि सभी देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम आपसे पूछा गया है। कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर। 11 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित द्वीप समूह। देखिए, चैनल से संबंधित सारे प्रश्न को हम सॉल्व करवा चुके हैं, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। 11 डिग्री चैनल आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 5 के लिए सही जवाब मिनिकॉय द्वीप को, यानी कि कनामोरे द्वीप से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में कौन आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। कृषि किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होता है आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 7 के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं, उत्पादन कार्यों का योगफल, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। रियांग किस राज्य की जनजाति है? रियांग किस राज्य की जनजाति है? देखिए त्रिपुरा की जनजाति है, ऑप्शन नंबर डी। जो लोग भी बता रहे हैं 8 नंबर प्रश्न के लिए, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न नंबर 9 को आप लोग सॉल्व कीजिए। प्रश्न 9 है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश आपसे पूछा गया है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
और देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, बढ़ता जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, चोल काल के बेलार होते थे, क्या होते थे, मतलब बेलार किसे बोला जाता था। तो ध्यान रखिएगा, बेलार का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, यानी कि बड़े भूस्वामी को कहा जाता था बेलार। ठीक है ना, और यह प्रश्न आपके बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में पूछा भी गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति की माप M1 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। बताइए किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन देखिए आप लोग, प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है और आपसे प्रश्न का सही जवाब पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, डाक खानों की मांग जमा को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न 12 नंबर है, इस प्रश्न में कुछ एरर है, इस प्रश्न को आप लोग स्किप कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर सॉल्व कीजिए। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है। बताइए इसे क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, लोकपाल का कार्यकाल होता है, लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, लोकपाल के कार्यकाल का बात किया जाए तो 5 वर्ष का होता है या 70 वर्ष उसकी उम्र से, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी पहले पूरा होगा कार्यकाल उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 15 नंबर, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है। बताइए क्या है अभिप्राय। देखिए प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी आएगा, केवल मुद्रा यानी कि करेंसी के मूल्य में गिरावट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 16 नंबर प्रश्न है आपका, रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। बताइए किस खेल से है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को हॉकी से है। ठीक है, हॉकी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है, क्या कथन उचित है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है आपका 18 नंबर, अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टैटिक जीके का, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है यह प्रश्न। और ध्यान रखिएगा 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब इलैयाराजा हो जाएगा। ठीक है, इलैयाराजा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न 19 नंबर भी है, मुद्रास्फीति के कारण आपसे पूछा गया है, क्या कारण है इसका। तो देखिए कारण अगर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। ठीक है, और वस्तुओं का जो मूल्य में क्या होता है, गिरावट। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त ए और बी दोनों हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ, मतलब किस राज्य में हुआ। ध्यान रखिएगा, इस कार्ड की जो शुरुआत हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, राजस्थान आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और देखिए यहाँ पर उपयुक्त में कौन से कथन सही है आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, पौधों में वृद्धि निरंतर अनियमित परिवर्तन से होती है, सही है। पौधों में वृद्धि निरंतर नियमित परिवर्तन से होती है, यह क्या है, कथन गलत है। पौधों के वृद्धि का ग्राफ एस आकार का होता है, यह सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, देख लीजिए 1 और 3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न क्या है 23 नंबर देख लीजिए आप लोग। छुई मुई के पत्तों में किस प्रकार की गति होती है? छुई मुई के पौधों में आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कंपानुकुचन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। पौधे में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया? वृद्धि हार्मोन का पता सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक ने लगाया था, ध्यान रखिएगा, FW वेंट ने लगाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है ऑक्सीन से संबंधित, यानी कि ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा है। देखिए, अगर इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, सही है। यह पत्तियों का विगलन रोकता है, सही है। यह खरपतवार को नष्ट करता है, सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपके 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 26 नंबर प्रश्न है आपका, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल यानी कि बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? बताइए किसके छिड़काव से? ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑक्सीन के छिड़काव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 27 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए आप लोग पहले कथन को पढ़िएगा तो पहला कथन आपका दिया गया है, यानी कि पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सही है। और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा है थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सही है। अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, यह भी सही है। तीनों कथन सही है, इंपोर्टेंट है तीनों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 तथा 3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर। मानव शरीर के लिए कौन सा हार्मोन निरर्थक माना जाता है? निरर्थक कौन सा हार्मोन माना जाता है? ध्यान रखिएगा, 28 के लिए सही जवाब MSH आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर। अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा प्रजनन जो होता है ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर। कायिक जनन, ठीक है, होता है, कायिक जनन किसमें होता है? तो कायिक जनन का बात किया जाए तो पौधे में होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर। कोनियाडिया यानी कि कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन मुख्यतः किसमें होता है? बताइए यह जनन किसमें होता है? ध्यान रखिएगा, फर्न में होता है। ठीक है, फर्न आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी जीव के उदाहरण है? द्विलिंगी जीव के कौन उदाहरण है? बताइए कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब टेप वर्म सही है, द्विलिंगी, स्पंज भी है, जोंक भी है। उपयुक्त डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इसमें से सभी दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर। शुक्राणु निर्माण हेतु वृषण कोश का उपयुक्त तापमान परिसर है? तापमान परिसर पूछा गया है, बताइए कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना आपका युग्मनज हो जाएगा, ठीक है, जिसे जाइगोट बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर। स्थिर दाब पर गैस नियम के अनुसार, यानी कि गैस का नियम आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो गैस का नियम आपसे अगर पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा 36 का सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक गैस का नियम नहीं है? देखिए फैराडे का नियम ध्यान रखिएगा, बाकी गैस का नियम चार्ल्स का नियम भी है, बॉयल का भी नियम है, गैस लुसेक का भी नियम गैस का है, फैराडे का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर। V समानुपात T संबंध सही है किस पर?
तो देखिए यह संबंध जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 38 के लिए सही जवाब स्थिर दाब आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर, गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर सूचित करता है। आर किसको सूचित करता है? तो 1 मोल गैस को सूचित करता है आर, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला है, परम शून्य ताप पर एक काल्पनिक ताप है जिस पर सभी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, सही है। दूसरा कथन है, किसी भी गैस का आयतन परम शून्य ताप पर शून्य नहीं होता है क्योंकि इस ताप के पूर्व ही गैस का द्रव या ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, यह भी सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उपयुक्त, दोनों आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 41 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन विलयन है? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन है? तो विलयन का बात किया जाए, आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, जल एल्कोहल का मिश्रण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसका विलयन प्रकृति अवस्था होती है? प्रकृति अवस्था होती है। देखिए प्रकृति अवस्था असंतृप्त विलयन, आप लोग ध्यान, सॉरी अति संतृप्त विलयन, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक कोलाइड नहीं है? कौन सा कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक्स, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स। अगला प्रश्न है 44 नंबर आपका, देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन एक एरोसोल नहीं है? कौन एक एरोसोल नहीं है? देखिए एरोसोल नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग, शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम क्या है? एरोसोल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 45 नंबर प्रश्न है, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में होना किसका उदाहरण है? रेत का सूक्ष्म कण, देखिए रेत का सूक्ष्म कण का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा निलंबन का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा आपसे पूछा गया है और यह प्रश्न हम कई बार सॉल्व करवाए हुए हैं। ध्यान रखिएगा एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर, द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी सभी क्या बराबर होता है? देखिए सभी जो बराबर होता है वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होते हैं। ठीक है, अब सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय यानी कि अनुप्रयोग है, मतलब किसके नियम पर? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को आप लोग, ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ, तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ ऑप्शन के अनुसार जाइएगा तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा यानी कि 49 का सही जवाब स्टील हो जाएगा। ठीक है, स्टील आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? बताइए किस कारण से नाचती है? तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, सरल आवर्त गति में किसी कण के लिए मध्याह्न स्थान पर होती है, क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा आप लोग, महत्तम गतिज ऊर्जा। ठीक है ना, प्रश्न है 53 नंबर, सरल लोलक का आवर्तकाल दिया जाता है, मतलब फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला जब पूछ लिया गया है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 53 का सही जवाब ऑप्शन है 2π√L/g आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 54 नंबर प्रश्न है, लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर ध्यान रखिएगा 0 और अनंत के बीच होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 55 नंबर, पृष्ठ तनाव की बीमा आपसे पूछा है, तो ध्यान रखिएगा ml के पावर 0 t के पावर -2, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, यानी कि मिलान करना है। ठीक है, और देखिए जब इसे मिलान किया जाएगा तो भीमताल, ध्यान रखिएगा कुमायूं हिमालय से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, वही बात किया जाएगा यानी कि कोलेरू का, तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा नक्की का बात किया जाए तो राजस्थान, और सो मोरारी का बात किया जाए तो लद्दाख। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा 3, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है 57 नंबर, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? आंतरिक हिमालय के नाम से ध्यान रखिएगा बृहद हिमालय या महान हिमालय को जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर, वालचा दुर्रा दर्रा किस किस को जोड़ता है? बताइए किसे जोड़ता है? ध्यान रखिए कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, टिपली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? भारत में यह किस जगह पर स्थित है? ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ, कब हुआ था प्रारंभ? ध्यान रखिएगा जुरासिक युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और डेली की तरह आज का यह प्रश्न आपका यानी कि HW में रहेगा, कमेंट में आप सभी को इस प्रश्न का सही जवाब बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर, देख लीजिए प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, आप सभी जानते हैं। उत्तरी राज्य के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि 62 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मणिपुर भी आ जाएगा, और उत्तर में आपका बिहार भी है कर्क रेखा के, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन को से मिलती है? बताइए कौन सी देश की सीमा मिलती है? ध्यान रखिएगा यानी कि 63 का सही जवाब ऑप्शन डी सिक्किम की सीमा मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। आप सभी को मैंने याद करवाया था इसे एक ट्रिक के माध्यम से, मौका आप सभी को मैं याद करवाया था, MOUCA, M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़ और A से आपका यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नहीं पूछा गया, सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से भी, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है? सबसे निकट दूरी पर आपका धनुष कोड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है, यानी कि आपसे अक्षांश पूछ लिया गया है। तो अक्षांश आपका हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, और देखिए एक तरफ नदी दिया गया है और एक तरफ सहायक नदी दिया गया, ठीक है। देखिए गोदावरी की सहायक नदी का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यानी कि पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है। महानदी की सहायक नदी का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा यानी कि शिवनाथ किसकी सहायक है? तो ध्यान रखिएगा महानदी की सहायक है, ठीक है। वहीं पर अगर बात कर लिया जाए दामोदर नदी का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग दामोदर बराकर नदी की सहायक हो जाएगा, ठीक है। और कावेरी का सहायक नदी हो जाएगा भवानी, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? तो एकल नागरिकता है, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 को, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न है, नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है, ठीक है, और भाग 3 में आपका मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में भाग 2 दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 70 नंबर प्रश्न है, राज्यों एवं, ध्यान रखिए यहाँ पर, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में दर्शाया गया है? तो पहली अनुसूची में है, ध्यान रखिएगा। 70 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना किया गया? बताइए किसे किया गया?
ध्यान रखिएगा पोंडुचेरी को किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 72 नंबर आपका, देख लीजिए। किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? तो दीर्घकालीन सपनों का विचार जो हो जाएगा, यह कथन जो दिया था अलादी कृष्णामाचारी अय्यर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 72 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? ध्यान रखिएगा केशवानंद भारती मामले 1973, ऑप्शन नंबर ये होगा 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न है आपका, संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जो थे, ध्यान रखिएगा, यानी कि 74 का सही जवाब ऑप्शन है सरदार पटेल, ठीक है। सरदार पटेल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर, भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो कुल हस्ताक्षर जो हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन बी 284, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कितने निर्वाचित किया गया? बताइए, उपाध्यक्ष पूछा गया है। तो उपाध्यक्ष ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 76 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी, ठीक है, दोनों को किया गया था। 77 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया? बताइए किसके तहत? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 77 का सही जवाब आपका यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी को ध्यान रखिएगा, 1858, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है 78 नंबर, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, यानी कि चित्रित धूसर मृत भांड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 79 नंबर प्रश्न है, किस वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों की पत्नी कहा जाता था जिसकी संख्या राजा सहित 12 होती थी? बताइए किसे कहा जाता था, मतलब किस वेद से संबंधित प्रश्न पूछा है। तो ध्यान रखिएगा यजुर्वेद आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 80 नंबर प्रश्न है आपका, किसके अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था? देखिए यह कथन जो है, मतलब यह जो बातें कही गई है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी हंटर के द्वारा कहा गया है, ठीक है ना। 81 नंबर प्रश्न है, ज्योतिष पीठ कहाँ अवस्थित है? ज्योतिष पीठ कहाँ अवस्थित है? तो ज्योतिष पीठ का बात किया जाए तो बद्रीनाथ यानी कि उत्तराखंड आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 82 नंबर प्रश्न है, खजुराहो का प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी धंग ने बनवाया था, ठीक है, धंग आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 83 नंबर प्रश्न है, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा बलाल सेन ने किया था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 84 नंबर प्रश्न है, किस प्रदेश को लेकर के पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के मध्य लगभग 100 वर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष चला? बताइए 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए कनौज आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 85 नंबर प्रश्न है, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट की संरचना का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी षष्ठ फल की है, ठीक है। चलिए 86 नंबर प्रश्न है, सिमोना हालेप का संबंध किस खेल से है? बताइए किस खेल से है? ध्यान रखिएगा आप लोग, टेनिस से है, ऑप्शन नंबर ए आपके 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 87 नंबर प्रश्न है, औरैया थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? बताइए यह थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 88 नंबर प्रश्न है, चोल काल में कमिश्नरी को क्या बोला जाता था? चोल के समय कमिश्नरी को क्या बोला जाता था? तो ध्यान रखिएगा बलनाडु बोला जाता था, बलनाडु बोला जाता था, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 89 नंबर प्रश्न है, संगम कालीन साहित्य में कौन एवं मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताइए किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो राजा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 90 नंबर प्रश्न है, तमिल साहित्य का इलियड किसे माना जाता है? बताइए किसे माना जाता है?
तो ध्यान रखिएगा, यानी कि शिल्पा पिकारम को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। 91 नंबर प्रश्न है, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे क्या कहते थे? जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे ध्यान रखिएगा खील कहा जाता था। ठीक है, खील आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 92 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? गुप्त काल में तांबे के सिक्कों को ध्यान रखिएगा मासक कहा जाता था। ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम करता था? उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम सातवाहन करता था। ठीक है, सातवाहन ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 94 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को ध्यान रखिएगा, यानी कि सर्प महामत्य कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर, आहार नाल की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? आहार नाल के सबसे भीतरी परत को ध्यान रखिएगा म्यूकस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 96 नंबर प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी मगध साम्राज्य की राजधानी का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ग्रीजब्रज, पाटलिपुत्र और वैशाली। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 97 नंबर प्रश्न है, जाग्रोस पर्वत स्थित है। जाग्रोस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा ईरान में स्थित है। ठीक है। 98 नंबर प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बताइए मुरलेन किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। बीमारी एक नस्ल है, निमारी किसकी नस्ल है? निमारी जो है गाय की नस्ल है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर। देखिए यहाँ पर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? बुरहान उल मुल्क की आबादी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 100 के लिए सही जवाब स्वादत खान आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो इस सेशन के माध्यम से हम लोग क्लास टेस्ट के माध्यम से जो सर क्लास टेस्ट करवाए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने 100 प्रश्न जीके और जीएस से कंप्लीट किए हैं, जो आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी बताइए कि 100 प्रश्न में आपका स्कोर कहाँ तक पहुँचा, यानी कि कितना आप कर पाए हैं सॉल्व सही प्रश्न को। कमेंट में आप सभी ज़रूर बताइए, और चाहते हैं ऐसे प्रैक्टिस सेट को फ्री ऑफ कॉस्ट जो ऑफलाइन क्लास का टेस्ट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन सर का, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस और दरोगा से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। ठीक है, सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो बिना लाइक किए हुए सेशन को मत छोड़िएगा। ठीक है, सेशन को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।